नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमर छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से वार्ता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए पुनर्वास नीति सुझाव के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी कर माओवादियों से आग्रह किया कि वे स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी बीजेपी को विष्णुदेव सरकार ने निषद नेलानार नाम से योजना लाकर गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पानी सुविधा प्रारंभ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया है और ये बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं। इसलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए ताकि मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश और देश के विकास में भागीदारी कर सकें। कुछ नतीजा नहीं आया। आपको लगता है कोई अधिकारियों को, न पत्रकारों को, न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको इनकॉर्पोरेट किया। क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस? समर्पण होना चाहिए ना। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ, उनको भी क्यों जरूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों जरूरत पड़ती। मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। वार्ता के लिए आपने बहुत सहज और सुगम ऑप्शंस दिए थे, कुछ नतीजा नहीं आया। आपको लगता है कोई दूसरा कदम, दूसरा उपाय कुछ हो सकता है? नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय है, परंतु होगी और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा। पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है और शीघ्र ही होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो कचरे के डब्बे में। छोड़िए, राजीव गांधी जी के लिए चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे। सर, ये नक्सल पुनर्वास नीति और नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति जो अभी आप जिसमें संशोधन करना चाह रहे हैं, तो दोनों में करेंगे या एक ही में होगा? नहीं, पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है। उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय देकर के, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। बिलासपुर में शासकीय कार्यालयों में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। वहीं जिला कार्यालय परिसर में कलेक्टर अवनीश शरण ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ लड़ने की शपथ अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों ने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा से दृढ़ विश्वास बनाए रखने, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने के साथ मानव जीवन के मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली शक्तियों से लड़ने की भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान एडीएम शिव कुमार बनर्जी, एजीएम आरए कुरुवंशी सहित जिला कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को शपथ दिलवाई है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखेंगे। आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान सभी अधिकारियों से शपथ दिलवाई गई कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखेंगे और कलेक्टर इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सभी अधिकारियों से शपथ दिलवाई।
तस्वीरें आप बिलासपुर से देख रहे हैं, जहां पर आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से शपथ दिलवाई कि वह शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेंगे और किसी भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सहनशीलता नहीं रखेंगे। इसी दौरान आपको बता दें कि आतंकवादी विरोधी दिवस कार्यक्रम में कलेक्टर मौजूद थे, उन्हीं के साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सभी ने शपथ ली है। कलेक्टर ने सभी को ये शपथ दिलवाई है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर की तस्वीरें हैं जहां पर आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को शपथ दिलवाई, शांतिपूर्ण माहौल बनाने की शपथ सभी को दिलाई और आतंकवादी विरोधी दिवस कार्यक्रम के दौरान ये शपथ ली गई। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make... दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। विकास के क्षेत्र में गांव हमेशा से पीछे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी हर जगह विकास करने नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की खास चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी उपाय लागू करके ग्रामीण समुदायों का उत्थान किया जा सकता है। इससे गरीबी और बेरोजगारी कम हो सकती है। इसी को लेकर हर खबर की टीम अबूझमाड़ के गांव बोड़गा पहुंची और वहां जो देखा वो आपको हैरान कर देगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 15 मई को हर खबर की टीम अबूझमाड़ के गांव बोड़गा पहुंची, जहां जाकर देखा गया कि अभी तक गांव बोड़गा में विकास नहीं हुआ था। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। हमने बीजापुर से भैरमगढ़ का सफर तय किया, जो 45 किलोमीटर था। इसके बाद जाना था इंद्रावती नदी के किनारे, जो कि भैरमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भी सफर आसान नहीं था। जैसे तैसे हम इंद्रावती नदी के किनारे तक पहुँचे, जिसके बाद इसे पार करने के लिए हमने वहाँ के युवकों से नदी पार करने में मदद ली और हम नदी के उस पार पहुँच गए। फिर यहाँ से चालू होता है अबूझमाड़ का क्षेत्र, जहाँ से ग्राम बोड़गा की दूरी 12 से 15 किलोमीटर थी। पगडंडी रास्ते और चिलचिलाती धूप में हर खबर की टीम उस जगह पहुंची जहां अब तक लोगों को ये नहीं पता था कि विकास होता क्या है। आजादी के 75वें साल के बाद भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न अस्पताल हैं और न स्कूल है। गाँव बोड़गा में आज भी लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसी को लेकर एसपी जितेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार अबूझमाड़ के इलाकों में विकास के कार्य शुरू कर रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र में विकास ना हो पाने की वजह से लोग कितना परेशान हैं, ये उनसे बातचीत करने पर पता चला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, बोड़गा नदी के उस पार में है और अभी तक कोई पुल बन नहीं पाया है। जो हमारा जो 2 पुल है, जिसमें बेदरे का एक पुल है और कुंडरी का पुल है, जिसमें लगातार निर्माण कार्य जारी है। और उसके अलावा भी माओवादियों के द्वारा उन पुल में लगातार दुर्घटना करते हुए लोगों को डराकर, जो लेबर जो आते हैं उनको डराकर पर्चे बांधकर भगाया जा रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, वहाँ पुल बने, वहाँ रोड बने, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आए, वहाँ लोगों को जो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो पाए। लेकिन पुलिस की प्रयास लगातार जारी है। हम सुरक्षा मुहैया कर वहाँ रोड भी बनाना चाहते हैं, पुल भी बनाना चाहते हैं और उसके आगे वहाँ रोड ले जाकर वहाँ जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, पानी की, बिजली की, वो हम मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रयास है लगातार माओवादियों के द्वारा उसको विफल किया जा रहा है। लेकिन बीते कई दिनों में जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं जिले में, वो उसमें ये हम लोग को निश्चित लग रहा है कि हम जल्द ही उधर भी विकास की गंगा को दौड़ा पाएंगे
और उसमें जो मासूम ग्रामीण हैं, जो कई बार उनके माओवादियों के भय से और माओवादियों की आईडी के चपेट में और कई प्रकार के तरह तरह के उनके जो प्रपंच हैं उसमें आकर फंस जाते हैं, तो वो उनको हम रोक पाएंगे और उनको एक बेसिक जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं का जो अधिकार है, उसको मुहैया करा पाएंगे। आज भी अबू झमार के गांव बोड़का के लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं है, ना अच्छी सड़क, ना बिजली और ना ही हॉस्पिटल। बड़ी मुश्किल से इस क्षेत्र में एक स्कूल खुला, वहाँ भी साल में 2 बार ही शिक्षक अपनी हाजिरी देने आ पाते हैं। वही गांव है जो बोड़गा है, जहां पानी पीने के लिए भी जो तरसते हैं लोग। जिस प्रकार से अगर आप यहां देख रहे होंगे कि ये देखिए पानी जिस तरह से ये जो पाइप लगा के ये लोग पानी जो पी रहे हैं, किस तरीके से ये जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, क्या समस्या इन गाँवों का हो रहा है। बड़ी बड़ी विकास की जो बातें कर रहे हैं, क्या ही विकास है कि लोग जो जिस प्रकार से पानी जो पहाड़ से निकल रहा है उन पानी को पीने के लिए वो मजबूर है। क्या ये स्थिति यहाँ की बनी है, आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से ये जो समस्या आपको सामने निकल के आ रहा है, पूरी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गांव में समस्याएं भरी पड़ी है। जिस बोड़गा में ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ, हर खबर से सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बोड़गा के गाँव में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है ये कि अगर यहाँ पे विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास चारों तरफ से जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ विकास की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले की जो सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, वो भी बड़ी दावे की थी, जहाँ पे विकास की हर ग्राम पंचायत के अंदरूनी गांव तक का और बोला जाए तो लास्ट घर तक का विकास की बातें कर रही थी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो जब हम धरातल में पहुंचे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के विकास की बात करते हैं तो पुलिया की बात करते हैं या रोड की बात करते हैं तो रोड यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ग्रामवासी एक अपना साइकिल या फिर ट्रैक्टर जाने लायक अपने हाथों से जो अपने मुंह पारावाइज लोग मिलकर यहाँ पे रोड का निर्माण करके चला के चल रहे हैं। जहाँ पे हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। और विकास की क्षेत्र अगर बिजली की बात करें तो कहीं बिजली नजर नहीं आ रहा है। जिस ओमलाइट की यहाँ की व्यवस्था की गई है, ओमलाइट जहाँ के वहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। पानी लोग कुआं खोदकर पीने में मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ कुछ भाई बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सच में यहाँ पे विकास है या नहीं, उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विनेश भाई खड़े यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है विकास है या नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार। विनेश भाई ये बताइए, यहाँ विकास कितनी बनी हुई है? सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है विकास की, क्या सच में आपके बोड़गा गांव में विकास की कार्य हुए हैं? यहाँ तो हमारे गांव में तो विकास की तो नहीं है। हमारे जो विकास के नाम में अभी आदिवासियों को मारना ऐसा हो रहा है। पहले तो हमारे जो 2024 में रमेश ओयम की हत्या किए गए हैं, उसके बाद राजे ओयम को उसको घायल किए गए हैं। अभी वर्तमान में 2 मासूम बच्चों को हत्या किया गया। ये तो विकास के नाम से हमारे गांव में पुलिस फोर्स आती है और हमारे जो गरमड़ियों को लगातार ऐसा हत्या या गोला बारूद या ऐसे नक्सली केसों से पकड़ कर ले यहाँ पे 2 मासूम बच्चों का जो एक बम बोला जाए उससे हुई है, तो उसमें कैसे देखते हैं आप? तो हम तो ये तो अच्छा नहीं है। अगर उसमें जैसे युद्ध होना चाहिए तो घरों में युद्ध ना करते हुए, माओवादी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होती है, जो युद्ध होती है, उसमें आम नागरिक या ग्रामीण कैसे मारे जा रहे हैं? उसमें अगर जो पुलिस लोग भी मारे जाने से उस आसपास के गांव वालों को अगर मारपीट करना या उनको पकड़ कर ले जाना, ऐसे तो तमाम चीज हमारे आदिवासियों के ऊपर ऐसा होता है। अभी देखिए, अगर पुलिस लोग कुछ लोग घायल हो जाते तो अगर मर भी जाते तो उस गांव वालों को कुछ लोगों को गिरफ्तारी पकड़ना और उसी केस में जो है आप लोग भी शामिल थे, ऐसा करके जो हम जनता को, जो आदिवासियों को जो नक्सली केस में ऐसा हनो जगह में ऐसा किया जा रहा है। विकास की बात करते हैं, स्कूल आपके क्षेत्र में मौजूद है, क्या टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं? क्या स्कूल पक्के बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ? जो यहाँ हमारे जो पहले जो 2005 पहले जो यहाँ बिल्डिंग जो ऐसा जो स्कूल थे, सलवाजुड़ुम आने के बाद उस स्कूलों को जो गिराया गया है। अभी भी छोटे छोटे ऐसा स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर लोग आते नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, ऐसे जो झंडा फहराने के लिए यहाँ जो आते हैं
और फिर कुछ दिन के बाद जाते हैं, 1 साल में 2 बार आते हैं टीचर लोग। क्या स्कूलों के नाम पर भी फर्जी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, यानी कि बच्चों की भविष्य सीधी अंधेरे में झोंका जा रहा है। जब बच्चे पढ़ के अगर कुछ बनने के योग्य, बनने लायक बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे फर्जी ही किया जा रहा है, यानी कि बैठे बैठे टीचर लोग अपना वेतन ले रहे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ का, जैसे रोड पुल पुलिया की क्या व्यवस्था की गई है। सरकार ने कहा बड़ी दावे के साथ हम विकास लास्ट तक पहुंचा रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल मौजूद है? यहाँ हमारे गांव में तो हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, ऐसे मितामी दोबारा ऐसा जो दवाई लाया जाता है। 108 यानी एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए कोई रोड का व्यवस्था है, यानी रोड है यहाँ आने के लिए गांव में? हमारे गांव में तो रोड नहीं है। हम जो इधर के चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ओ भाई, गाड़ी तो मस्त चल रही है। अब एकदम मोदी जी के काम की जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेसवे बन गए, और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों, सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई, ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम आते ही हरे सोने की पैदावार शुरू हो जाती है और इस हरे सोने से यहाँ के आदिवासियों की अच्छी खासी आमदनी भी होती है। साथ ही राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। यह हरा सोना और कुछ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला तेंदुपत्ता है। बता दें कि बस्तर में यूं तो तेंदुपत्ता की अच्छी खासी पैदावार होती है, लेकिन इस साल मौसम की ऐसी मार पड़ी कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बस्तर का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता, जिससे यहाँ के किसान बिना लागत के एक अच्छी खासी रकम संग्रहण कर कमाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को काफी फायदा मिलता है। यहाँ तक कि किसान तेंदुपत्ता संग्रहण का जो पैसा आता है उससे बरसात में लगने वाली फसलों जैसे धान, बीज, मक्का आदि के लिए भी सहयोग होता है। लेकिन इस साल कुदरत की मार ने किसानों को संकट में डाल दिया है। दरअसल खराब मौसम ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। किसानों को खराब मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता संग्रहण से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान के चलते किसान मात्र 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण कर पाए, जिसके बाद मौसम ने अपना कहर बरपाया, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ। गत वर्ष या उससे पहले वो लगभग 8 से 10 दिन तक तेंदुपत्ता संग्रहण किया करते थे, लेकिन इस बार मौसम की मार ने किसानों के रातों की नींद उड़ा दी है। बारिश ने कमाई का जरिया ही ठप कर दिया है। बस्तर का हरा सोना यानी कि तेंदुपत्ता। बस्तर के जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो ये तेंदुपत्ता संग्रहण कर काफी मुनाफा कमाते हैं और बरसात में जो फसल लगते हैं उस फसल में खाद, बीज या जुताई के लिए काफी मदद मिलते हैं। इस तेंदुपत्ता संग्रहण कर जो इसका पैसा मिलता है इसी से। लेकिन इस बार जो है मौसम का मिजाज बहुत ही खराब है। मौसम करवटें बदलते रहते हैं। जब से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू हुआ है तब से कभी मौसम बदलना चालू हुआ, कभी बारिश तो कभी तूफान, कभी आंधी, सिलसिला चालू रहा है। हर बार लगभग 8 से 10 दिन तेंदुपत्ता संग्रहण होता है, लेकिन इस बार जो है 2 से 4 दिन ही तेंदुपत्ता संग्रहण हो पाया है। किसान जो है तेंदुपत्ता का जो पूर्ण रूप से जो फायदा है वो अब तक नहीं ले पाया है। लेकिन पिछले बीते रात मौसम फिर करवट बदला, तूफान आया, बरसात भी हुई,
आपको ग्राउंड जीरो जो तेंदुपत्ता संग्रहण की जो जगह है, अधिकांश तेंदुपत्ता जो है तालाब के किनारे सूखे साफ जगह पे लिया जाता है। आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीर में कि ये जो तेंदुपत्ता है जो संग्रहित किया हुआ है, जो तेंदुफाड़ है, लेकिन कल के जो तूफान आया है, आंधी आया है, इसमें तेंदुपत्ता को उथल पुथल कर कहीं पानी में फेंक दिया है तो कहीं बिखरा हुआ है। देखने वाली बात ये होगा कि इस तेंदुपत्ता जो नुकसान हुआ है, पानी में गिरा हुआ है, आपको मैं थोड़ा नजदीक ले जाऊंगा तालाब के, हर तरफ आपको तेंदुपत्ता का गठिया जो है वो बिखरा हुआ मिलेगा। ये तालाब का एकदम साफ सुथरा जगह है जहाँ तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। आपको मैं पूरा तालाब के किनारे दिखाऊंगा कि तेंदुपत्ता का जो गठिया है वो गठिया बिखरा हुआ पड़ा हुआ। सामने जो है जो तालाब के किनारे जो है पानी के अंदर तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है वो तैर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगा कि जो नुकसान तेंदुपत्ता का हुआ है, तेंदुपत्ता के गड्ढिया का हुआ है, जो किसान का हुआ है, इसका मुआवजा क्या समितियां वहन करेंगी या नहीं, ये जानने वाली बात है। आइए हम जो फाड़ मुंशी उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। ये क्या नाम है आपका? तपन चौधरी। रात जो तूफान आया है, भयानक बारिश हुआ है, इसमें जो पत्ता तेंदुपत्ता का जो गड्ढिया है दिख रहा है, पानी में बिखरा हुआ है जो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom! Hey!